दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच होने के बावजूद ऐसी लगती हैं जैसे सिर्फ इस पर एक मूवी बनाकर हमें दे दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन मूवीज में जो हालात दिखाए जाते हैं उससे हमें लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एकदम सच्ची कहानी है। कैसे एक लड़की झुग्गी बस्ती से आगे बढ़ के दुनिया भर में अपना नाम रोशन करती है, ये उसी लड़की की सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है यूना नाम की लड़की से, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। यूना अपने परिवार के साथ युगांडा के स्लम्स में रहती है। पूरा परिवार एक छोटी सी किराए की झुग्गी में रहता है, जिसका किराया वो भुट्टा बेचकर देते हैं। लेकिन अगर किसी दिन उनके भुट्टे नहीं बिके तो उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता है। यूना की माँ का नाम है नाको, जो अपने बच्चों को ऐसे में अपना ही खाना दे देती है ताकि वो भूखे ना रहें। लेकिन अकेली नाको आखिर क्या क्या करे। सालों पहले उसके हस्बैंड यानी कि यूना के पिता एक सड़क हादसे में चल बसे, जिसके बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब एक दिन जब यूना पानी भरकर ला रही होती है तो वो स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती है। उसे भी वो यूनिफॉर्म पहनने का मन होता है, लेकिन उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो अपना पेट भरे या उस यूनिफॉर्म को पहने। यही सोचते हुए वो अपने कदमों को पीछे ले लेती है और वापस घर आ जाती है, जहां उनकी माँ उनके हिस्से के भुट्टे उन्हें बांट रही थी। साथ में वो डांट भी रही थी, क्योंकि उन्हें आज 5 भुट्टों को बेचना ही है, वरना वो उन्हें घर में आने नहीं देगी। इसी बीच यूना की बड़ी बहन नायन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर नाको उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन नायन थोड़ी अलग किस्म की है, वो अपने भाई बहनों जैसी नहीं है, इसलिए वो उनके साथ काम पर भी बहुत कम जाती है। खैर, अब यूना और उसका छोटा भाई रायन दोनों सड़क किनारे जाकर भुट्टों को बेचना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद रायन अपने सारे भुट्टों को बेचकर कहीं चला जाता है, पर ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले 3 महीनों से होते हुए आ रहा है। इसलिए यूना फैसला करती है कि जब रायन अगली बार जाएगा तो वो उसका पीछा करेगी। ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम रॉबर्ट नाम के एक इंसान को देखते हैं, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है। वो नौकरी की तलाश में है, लेकिन फालतू नहीं बैठता, बल्कि वो बस्ती के गरीब बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाता है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे उन बच्चों को जीवन में कुछ उम्मीदें मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट बेंच पर बैठे हुए कुछ बच्चों से कहता है कि तुम भी जाकर खेलो, लेकिन वो ये कहकर मना कर देते हैं कि उनकी माँ फुटबॉल खेलने से मना करती है, क्योंकि उस खेल से उनकी हड्डियां टूट जाएंगी और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि बाद में उस बीमारी का इलाज करवा सके। अब रॉबर्ट को उनकी बातें सुनकर बुरा लगता है, इसलिए वो उन्हें सुझाव देता है, क्यों ना तुम लोग चेस खेलो, इससे तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी और तुम्हारा दिमाग भी तेज होगा। वो बच्चे ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी कोई गेम है क्या। इसके बाद रॉबर्ट उन्हें खुद के टाइम की एक कहानी बताता है कि वो एक अनाथ है और एक बार उसके पास खुद की कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक दिन कुछ अमीर बच्चों के साथ चेस खेलता है और उनसे वो गेम जीतकर पैसे लेता है, उससे अपनी फीस भर देता है। अब बच्चे ये सुनकर उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और चेस को खेलने के लिए मान भी जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी रायन बार बार अपने काम को पूरा करके कहीं जा रहा होता है। लेकिन एक दिन यूना उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रॉबर्ट बस्ती के बच्चों को चेस खेलना सिखा रहा था। यूना वहां सभी बच्चों को बहुत खुश देखती है। इस बीच रॉबर्ट उसे बाहर खड़ा हुआ देख लेता है और अंदर आने को कहता है, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से पसीने की स्मेल आ रही थी। यूना ये देखकर बहुत ही शर्मिंदा होती है और उसको बहुत बुरा लगता है, पर रॉबर्ट के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, इसलिए वो बाकी बच्चों को समझाता है और यूना को भी वो खाने को देता है जो रोज सभी बच्चों को देते थे। उस खाने को यूना बहुत ही मन से खाती है, क्योंकि उसे इतना अच्छा खाना बहुत ही समय बाद मिला था। इसके बाद रॉबर्ट उसे ग्लोरिया नाम की एक लड़की के पास बैठा देता है और उससे कहता है कि इसे तुम चेस के बेसिक्स सिखाओ। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे यूना की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। अगले दिन वहां पर जाने से पहले यूना खुद को बहुत ही देर तक साफ करती है ताकि आज कोई स्मेल ना आए। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंचती है जहां वो धीरे धीरे करके शतरंज की सारी चालों को सीखना शुरू कर देती है। उसे इस खेल में मजा आने लगा था, इसलिए घर के पिछले वाले हिस्से में यूना और रॉबर्ट अपने खुद की एक शतरंज की बोर्ड बना लेते हैं, जो कि बॉटल कैपस से बनी होती है। समय बीत जाता है और यूना के अंदर एक जुनून आने लगता है। वो उस गेम को धीरे धीरे मास्टर करने लगती है और कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी चालें सीख लेती है जो कि अभी तक वहां पर सीख रहे बच्चों ने देखी भी नहीं थी।
वहीं दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं, जिसके पास एक जॉब आती है, लेकिन किसी के कहने पर उसे वो जॉब नहीं मिलती, जिससे वो बहुत नाराज हो जाता है। वहीं रॉबर्ट की वाइफ एक स्कूल टीचर होती है और कुछ दिन पहले उन्हें एक बेटी भी हुई है, जिससे वो अपनी फैमिली में काफी खुश है। लेकिन उन दोनों को भी अपना घर चलाने में बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। हो सकता है शायद इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। अब एक दिन जब यूना बच्चों के साथ खेल रही होती है तो रॉबर्ट उसकी चालों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तो उसने उसे कभी सिखाया ही नहीं था। रॉबर्ट उससे इस बारे में पूछता है तो यूना बताती है कि उसने तो ये खुद ही सीखी है, उसे पढ़ना थोड़ी आता है। ये सुनकर रॉबर्ट हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे अपने गेम पर और फोकस करने को कहता है। वो कहता है कि अगर ऐसे ही फोकस्ड रहोगी तो तुम एक दिन ग्रैंड मास्टर भी बन सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में हम रॉबर्ट को एशियन चेस फेडरेशन चेयरमैन के सामने बैठा हुआ देखते हैं। वो उनसे अपने बच्चों के पार्टिसिपेशन की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो साफ साफ ये कहकर मना कर देते हैं कि इससे उनके टूर्नामेंट की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो बच्चे स्लम से हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अगर सभी की फीस भर दूं तो आप उन्हें खेलने देंगे? तो अब इसके बाद क्या होना था, रॉबर्ट एक फुटबॉल मैच खेलने चला जाता है ताकि जीतने पर उसे जो पैसे मिलें उससे वो बच्चों की फीस भर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे फिर कभी फुटबॉल खेलने से मना किया था। लेकिन उसने ये सिर्फ उन बच्चों के लिए किया जो वहाँ पर मौजूद रॉबर्ट को सपोर्ट भी कर रहे थे। अब पहले तो वो सही से नहीं खेलता, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वो जीतना शुरू कर देता है और आखिर में उन पैसों को भी जीत लेता है। लास्ट में वो पैसे ले जाकर उस चेयरमैन की डेस्क पर रख देता है। चेयरमैन भी ये देखकर हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम उसने कैसे कर लिया। अब हारकर चेयरमैन को हाँ करना पड़ता है और उन बच्चों को अपने साथ लेना पड़ता है। पर जब रॉबर्ट घर पहुंचता है तो जूलिया उसके वो शूज देखकर नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब रॉबर्ट उसे बहुत देर तक मनाता है और फिर अंत में जूलिया मान जाती है। इनके पास अभी 3 दिन बचे हुए हैं और इसलिए इन दिनों में रॉबर्ट अपने ग्रुप के अभी तक के चैंपियंस के साथ यूना का मैच करवाता है, जिसे सभी बैठकर देखते हैं। पर रॉबर्ट ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूना को सामने वाले की चाल चलने से पहले ही पता चल जाती थी कि वो क्या करने वाला है। अब इसी वजह से वो उस गेम को बहुत ही आसानी से जीत लेती है और अपने ग्रुप की चैंपियन बन जाती है। उधर हम देखते हैं कि यूना की माँ नाको के पास एक इंसान जाकर उसे बताता है कि एक आदमी तुम्हारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। नाको फौरन वहाँ पहुँचती है और अपने दोनों बच्चों को कान पकड़कर वहाँ से ले जाती है। हालांकि रॉबर्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर यूना को लग रहा था कि ये गलत चीज है। अब यही गलत फहमी को दूर करने के लिए रॉबर्ट उनसे अगले दिन मिलने के लिए जाता है और वहाँ उन्हें समझाता है कि आपके दोनों बच्चे इस गेम को बहुत ही अच्छा खेलते हैं और इससे उनका दिमाग भी तेज होगा, जिससे कि ये बहुत ही आगे जा सकते हैं और आपके पैसों की तंगी भी दूर हो सकती है। अब काफी देर समझाने पर नाको फाइनली मान जाती है, क्योंकि हर माँ के अरमान होते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें, एक कामयाब इंसान बने। अब सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो पहली बार उन छोटी झुग्गियों से निकलकर बाहर आए हैं। उनके लिए ये सफर एकदम नया और अनोखा है। जब वो उस कॉलेज में अपना पहला कदम रखते हैं तो सभी चीजें देखकर हैरान हो जाते हैं और इसी वजह से नर्वस भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो हार गए तो ये लोग उनका बहुत मजाक बनाएंगे। इसी डर में वो उस दिन को गुजार देते हैं और सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन इन गरीब बच्चों को कहाँ इन मखमल के बिस्तरों की आदत थी। वो हमेशा जमीन पर सोते हुए बड़े हुए थे, इसलिए सभी बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। इसलिए आखिर में सभी एक साथ जमीन पर सो जाते हैं। रात को जब ये चीज रॉबर्ट देखता है तो बच्चों की ये सिंप्लिसिटी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगले दिन सभी बच्चे सोकर उठते हैं और अभी तक वो बहुत डरे हुए थे। वो सब सच में कांप रहे होते हैं कि तभी रॉबर्ट उनके पास आता है और उन्हें एक कहानी सुनाता है, जिससे कि उनका मन थोड़ा हल्का हो सके। अंत में वो कहता है कि तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वो लड़के यहाँ पर सिर्फ मस्ती करने के लिए आए हैं, पर तुम खुद को साबित करने के लिए आए हो। तो तुम्हें उन्हें दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। सभी बच्चों के अंदर जुनून आ जाता है और वो बाहर आकर खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में रायन अपना मैच जीत जाता है, जिसे देखकर बाकी बच्चों को भी बहुत हौसला मिलता है। वहीं हम यूना को देखते हैं जो उस कॉलेज के चैंपियन के साथ खेल रही होती है। वो अपनी ऐसी चालें उसके सामने चलती है जो उसने किसी बुक में पढ़ी भी नहीं थी। सामने वाली लड़की वो समझ नहीं पाती और टाइम ओवर हो जाता है और उस गेम को यूना जीत जाती है। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ में वो उस टूर्नामेंट को भी जीत जाती है, जिसके बाद उसे गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। आज उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन है और सबसे ज्यादा खुश तो रॉबर्ट था। घर जाते समय यूना रॉबर्ट से कहती है कि सर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है
कि मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया, कल तक वो भुट्टा बेच रही थी और आज यहाँ पर ये सब कैसे हो गया। वो उसे समझाता है और यकीन दिलाता है कि चलो अब मैं तुम्हें पढ़ना सिखाता हूँ। वो उसे जूलिया के पास लेकर जाता है जो उसे पढ़ना लिखना शुरू करवाती है, क्योंकि रॉबर्ट को पता था कि अगर यूना पढ़ते लिखते चेस को खेलते रहेगी तो उसका दिमाग और शार्प हो जाएगा। खैर, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी लोग अपने कामों पर फिर से लग जाते हैं। अब एक दिन जब दोनों भाई बहन भुट्टा बेचने के लिए सड़क पर खड़े होते हैं तो कोई आदमी रायन को आवाज लगाता है। वो उसे मिलने के लिए एक रोड को क्रॉस करता है, लेकिन इतने में उसकी टक्कर एक बाइक वाले से हो जाती है। अब अकेली यूना ये देखकर घबरा जाती है। वो चीख चीख कर मदद की गुहार लगाती है और फाइनली उसे एक इंसान मिल जाता है जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद रायन का इलाज किया जाता है। वहाँ पर नाको भी मौजूद होती है, लेकिन गरीबी की वजह से उसको ये डर नहीं था कि उसके बेटे को कुछ हो गया, बल्कि इस बात का ज्यादा डर था कि उसे यहाँ के पैसे कौन देगा। उनके पास तो सिर्फ भुट्टा बेचकर पैसे आते हैं, जो कि आज बिके भी नहीं हैं। इसी मजबूरी के चलते अगले दिन वो अपने बेटे को वैसी ही हालत में चुपके से हॉस्पिटल से उठाकर ले जाती है, लेकिन किस्मत इतनी खराब होती है कि घर जाने पर उन्हें वहाँ पर ताला लगा हुआ मिलता है, जो कि उनकी मकान मालकिन ने लगाया था, क्योंकि अभी तक उन्होंने किराया नहीं दिया था। नाको उसके आगे हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन ये दुनिया बहुत ही जालिम है। वो लैंडलॉर्ड नहीं मानती। अब वो पूरी रात दर बदर इधर उधर चलती रहती है और अपनी गोद में अपने बच्चे को लिए हुए और एक बेटी को लिए एक घर की तलाश करती है जहां उन्हें सर छुपाने के लिए जगह मिल सके। लेकिन आखिर में जब उन्हें कोई जगह नहीं देता तो वो सड़क किनारे ही सो जाते हैं। अगले दिन जब रॉबर्ट को इस बारे में पता चलता है तो वो उनके पास जाता है और उन्हें कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो यूना को समझाता है कि यही जिंदगी का उसूल है, तुम्हें इससे लड़ना होगा। अगर हार मान गई तो ऐसे ही हमेशा के लिए खुद की नजरों में लूजर बन जाओगी। उस रात नाको अपने हस्बैंड की फोटो को देखकर अपने अच्छे दिनों को याद करती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय के बाद उन्हें एक किराए का घर मिल जाता है जहां वो जाकर रहने लगते हैं। वहीं यूना भी अपने गेम में मन लगाने लगती है। वो धीरे धीरे करके सभी टूर्नामेंट्स को जीतना शुरू कर देती है। इस बीच जब एक दिन रॉबर्ट उसे कुछ गेम्स के ट्रिक सिखा रहा होता है तो यूना उसे ही सिखाना शुरू कर देती है और खुद के गुरु को ही हरा देती है, जिसे देखकर रॉबर्ट एकदम से हैरान हो जाता है। अब उसके मन में ये देखकर एक चीज आने लगती है और वो ये थी कि उसने यूना को इंटरनेशनल लेवल पर खिलाना है। इसलिए वो उन ऑफिसर्स के चक्कर काटना शुरू कर देता है जो सूडान में होने वाले चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। एक दिन ऐसे ही जब वो ऑफिस में बैठा होता है तो उसके पास एक कॉल आता है कि उसके तीनों बच्चों को सूडान चेस चैंपियनशिप में सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें यूना भी मौजूद है। वो ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और इस न्यूज को नाको से शेयर करता है और उसे वादा करता है कि जब वो लोग वापस आएंगे तो यूना और रायन को उसकी वाइफ के स्कूल में एडमिशन दिलवाएगा। नाको खुशी खुशी इसके लिए मान जाती है और जाते हुए यूना को मोटिवेट करती है। अब ये तीनों बच्चे पहली बार अपनी जिंदगी में प्लेन में बैठते हैं, जो इन्हें बहुत ही पसंद आता है, पर थोड़ा डर भी लगता है। अब वहाँ पहुँचकर इन्हें 3 राउंड्स खेलने होते हैं, जिसमें इनका मुकाबला कुछ नामी चेस प्लेयर्स से होता है। अब पहला राउंड ये हार जाते हैं, लेकिन आने वाले दोनों राउंड्स ये बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं, जिससे कि इन्हें ट्रॉफी मिल जाती है और कुछ पैसे भी। देखते ही देखते पूरे युगांडा में न्यूज फैल जाती है और ये लोग फेमस हो जाते हैं। इन्हें वहाँ पर 5 स्टार होटल में रुकने का मौका भी मिलता है। पर जब यूना वापस घर आती है तो उसे ये अपनी झोपड़ी सूडान वाले होटल के सामने कम लगने लगती है। अब वो घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उसके अंदर अब घमंड आने लगा था, जो उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका अहंकार उसे इस कदर चढ़ गया था कि वो अब रशिया के चेस ओलंपियाड में खेलने के लिए रॉबर्ट से कहती है। पर रॉबर्ट उसे समझाता है कि उसके लिए तुम्हें और तैयारियां करनी होंगी, अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन यूना को ऐसा नहीं लगता, उसे पैसे कमाने होते हैं और जब इंसान अपने पैशन में पैसे ढूंढने लगता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता। खैर, जैसे तैसे वो सभी को राजी कर लेती है और फिर युगांडा की तरफ से रशिया आ जाती है, जहाँ पर रॉबर्ट उसे समझाता है कि तुम्हें पैसों के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें बस अपना पूरा गेम नेचुरल खेलना है और सामने वाले को हराना है। फिर जब गेम शुरू होता है तो वो देखता है कि यूना बहुत ही जल्दी में बिना सोचे समझे अपनी चालों को चल रही है और उसकी इसी गलती की वजह से वो उस गेम को हार जाती है। यहाँ उसे पहली बार हार का दर्द सहना पड़ता है, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने गुरु रॉबर्ट से कहती है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस गेम को खेल सकूं। लेकिन रॉबर्ट उसे समझाता है कि खेल में हार जीत लगी रहती है, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, जो गलतियाँ की हैं उनसे सीखना होगा। इसके बाद वो वापस आ जाते हैं और यूना फिर से अपने कामों में लग जाती है। लेकिन अब उसकी बस्ती वाले उसे जहाँ भी देखते थे वहीं उसे मोटिवेट करते थे और अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, जिससे यूना को खुशी मिलती थी। अब एक दिन पूरे युगांडा में तूफान आ जाता है और तेज बारिश होने लगती है।
हर जगह पर पानी भर जाता है। यहाँ नाको अपने छोटे बेटे रिचर्ड को अपनी बड़ी बेटी के सहारे छोड़कर गई थी, लेकिन वो तो उल्टा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से बचकर निकल जाती है, जबकि रिचर्ड वहीं फंसा रह जाता है। देखते ही देखते उनके घर में पानी भर जाता है, जिसमें कि रिचर्ड एक रस्सी को पकड़कर खड़ा होता है। बारिश रुकने पर जब उसकी माँ घर आती है तो उसे फौरन अपने सीने से लगा लेती है। इनका पूरा घर और हर चीज बर्बाद हो जाती है, जिसके बाद वो लोग रॉबर्ट के घर आ जाते हैं। अगले दिन रॉबर्ट को चुपचाप खड़ा देखकर जूलिया पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना मायूस क्यों हो। वो बताता है कि मुझे गवर्नमेंट सुपरवाइजर की जॉब मिली थी, लेकिन सॉरी, मैंने उसके लिए मना कर दिया। जूलिया पहले तो चुप रहती है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में उन गरीब बच्चों के लिए प्यार देखती है तो वो उसके इस फैसले में उसका साथ देती है और कहती है कि तुम एक नेक काम कर रहे हो। अब दिन बीतने लगते हैं और नाको अपने फिर से पुराने घर में आ जाती है, लेकिन यूना अभी भी रॉबर्ट के पास ही रहती है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने गेम से मतलब है। उसका भाई तो सीधा घर आता है, लेकिन यूना को घर आए हुए कई महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन जब रॉबर्ट यूना के साथ खेल रहा होता है तो वो कुछ ही दिन में आने वाले एक चेस चैंपियनशिप के बारे में उसे बताता है, जहाँ पर बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर आने वाले हैं, और वो कहता है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी माँ से मिलना है। तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है और वो भी बिना किसी हथियार या फिर बिना किसी तलवार के, तो वो माँ है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम इतने दिनों से उनसे मिली नहीं हो, मुझसे पूछो जिनके पास माँ नहीं होती उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अब यूना समझ जाती है, इसलिए अगले दिन वो सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी माँ बाजार में धूप में बैठकर भुट्टे बेच रही थी। लेकिन यूना को देखकर नाको की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। वो उसे सीने से लगा लेती है और खूब रोती है। तभी वहाँ पर नाको रॉबर्ट को देखती है और उसे कुछ भुट्टे तोहफे में देने लगती है और उसके सामने झुककर उसका आदर करती है, क्योंकि उसने उसकी बेटी का इतने दिन ख्याल रखा। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि ये सब तो आपकी और यूना की मेहनत की वजह से है, और जल्द ही वो एक और खेल को खेलने के लिए जा रही है। अब 2 दिन बाद आखिर वो दिन आ जाता है जब यूना को उस चैंपियनशिप में खेलना था। वो सबसे बेहतर खिलाड़ी के साथ बैठती है और खेल शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर यूना सामने वाले से कमजोर लग रही थी। वो एक के बाद एक बाजी हार रही थी। जो चीज रॉबर्ट देख लेता है वो उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें सोचना है कि तुम सिर्फ यहीं पर मौजूद हो, अपना ध्यान यहाँ पर लगाओ, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स पर। फिर क्या था, तेज आग लगाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है। यूना कुछ ऐसी चालें चलना शुरू कर देती है जो उसके सामने वाले प्लेयर को समझ में ही नहीं आती। यूना को पहले से ही पता चल पा रहा था कि वो क्या चाल चलने वाली है, और ये उसने अपनी कैलकुलेशन से पता लगा लिया था, जिसका नतीजा ये होता है कि वो इस खेल को जीत जाती है। और ये जीत उसके अकेले की नहीं थी, बल्कि वहाँ बैठे उसके कोच, उसके परिवार, उसकी पूरी बस्ती और देश की थी। वो शान से अपनी बस्ती में अपनी जीत को सभी के साथ सेलिब्रेट करती है। पूरी बस्ती बहुत खुश थी, जिसके बाद यूना के ऊपर एक किताब भी लिखी जाती है, जिसका पोस्टर एक ब्यूटी पार्लर पर लगा होता है। अब एक दिन रॉबर्ट और यूना घर आते हैं और सभी को लेकर एक दूसरे घर के सामने खड़ा कर देते हैं। नाको यूना की तरफ देखती है, तभी यूना उसे कहती है कि माँ, ये हमारा घर है। और ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर में हमें असली यूना को भी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो युगांडा की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी, जिसके बाद हमें सभी कैरेक्टर्स के असली चेहरों से मिलवाया जाता है। यूना ने सपना देखा और उसको पूरा भी किया। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।